तिष्ठति ज्ञानरूपेण नररूपं कबीरभो। वासनाजाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यति। तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनामधिकं भव। जडाध्यास महावन्दनं बोधज्ञानविमुच्यते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। कबीर, सदगुरु कबीर पारक आश्रम उरला के 17वां वार्षिक दिवस के अवसर पर संत दर्शन मेला और सत्संग समारोह के इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान यहाँ के संस्थापक परम सम्मानीय संत श्री पूर्णेंद्र साहिब जी, दिनेंद्र साहिब जी, मानव समाज के पथ प्रदर्शक वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और संतों का ढेर सारा आशीर्वाद कि नववर्ष आप सभी के लिए सुंदर, सुखद और मंगलमय हो। नई चेतना सबके दिलों में जगे, नई सोच पैदा हो और निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ते हुए चलें। आज हम सब लोग सदगुरु कबीर सत्संग समारोह में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे मानवतावादी संत हुए हैं जिन्होंने मानव समाज को नई चेतना जगाने का काम किया है। समाज में फैले हुए अंधविश्वास, धर्म के नाम पर बढ़ते हुए अत्याचार, पापाचार, दुराचार और अनेक प्रकार की कुरीतियों को दूर करके एक स्वस्थ समाज की संरचना करने का संदेश उन्होंने मानव समाज को दिया है। उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक सूत्र जो है तो मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। सदगुरु हमें वो चेतना देते हैं कि इस मनुष्य जीवन में आकर के हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है और साथ साथ में समाज की सेवा का कार्य भी करना है।
उन्होंने बहुत प्यारा सा सूत्र दिया कि तन मन धन से कीजिए निस्दिन पर उपकार, और यही सार नरदेह में वाद विवाद विसार। सरगुरु कितना सुंदर सूत्र हमें देते हैं कि हमारे पास में 3 शक्तियां हैं, तन है, मन है, धन है। इन तीनों से मनुष्य को उपकार का काम करना चाहिए, भलाई का काम करना चाहिए। लेकिन भलाई का काम वही व्यक्ति कर सकता है, वही कर पाता भी है, जो स्वयं पहले अपना भला कर लेता है, जो अपने जीवन को अच्छा बना लेता है, अपने जीवन को संवार लेता है, अपने जीवन को सुधार लेता है, तो वास्तविक में वही अपने जीवन को अच्छा बना सकता है और वही दूसरों को भी अच्छी सीख और अच्छी प्रेरणा दे करके दूसरों का भला भी कर सकता है। और जो दूसरों को भलाई का काम करता है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई पुण्यात्मा नहीं हुआ करता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, वैसे तो ये शरीर कूड़े कचड़े से बना हुआ है और इस शरीर एक दिन वापस कूड़े कचड़े में मिल जाना है। इसलिए जहां तक बन सके इस शरीर से हम सेवा का कार्य करें, भलाई का काम करें, परोपकार का काम करें। तन से भी सेवा करिए। ये शरीर कब किस समय बिखर जाए इसका कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है तो शरीर से जो है तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करें। आप देख रहे हैं कि संत श्री पूर्णेंद्र साहब कितने पुरुषार्थी हैं और बड़े स्वस्थ और मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन संजोग ऐसा लगा कि ऊपर से छत से कूद गए हैं। कूद नहीं गए हैं, गिर गए हैं। लेकिन गिरना अच्छी चीज नहीं होती, कूद जाना तो बड़ी वीरता होती है। जिंदगी में याद रखिए कि जीवन में कभी भी दुख और कभी भी कष्ट, कभी भी क्लेश, कभी भी संताप और कभी भी विषम परिस्थितियां आ सकती हैं। लेकिन बहादुर वही होता है जो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना करके जी लेता है। परिस्थितियों में जो व्यक्ति धैर्य रखता है, साहस रखता है, हिम्मत के साथ में आगे बढ़ता चलता है, वास्तविक में वही व्यक्ति मंजिल को प्राप्त कर पाता है। और जो घबरा जाता है, हताश और निराश हो जाता है, तो पीछे रह जाता है। अभी यूपी से मेरे पास में एक फोन आया था, तो उसकी मां कह रही थी कि हमारी बेटी जो है तो आपकी कृपा से 1 नंबर से रह गई है। हमने कहा कि जो है तो तुम धैर्य रखो। उसने मेहनत करने में, सफलता अर्जित करने में वो पीछे रह गई, मेहनत करने में थोड़ी कमी रह गई। अगर वो मेहनत रुचि से करेगी, लगन से करेगी, निर्भयता से करेगी और उत्साह पूर्वक करेगी, तो निश्चित है कि उसको जरूर सफलता मिलेगी। इसमें न किसी की कृपा काम आती है, व्यक्ति का पुरुषार्थ ही काम आया करता है। बस कृपा तो इतनी सी होती, जो निज पर कृपा करता है उस पर सभी कृपा किया करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पुरुषार्थी होने की आवश्यकता है, और जो पुरुषार्थी होता है वो अपना भी भला करता है और साथ साथ में दूसरों का भी भला करने का काम करता है। इसलिए में संदेश देते हैं कि हम अपने शरीर से भी सेवा का कार्य करें। दूसरी बात है कि हम अपने मन को भी ठीक करें। हमारा मन भी अच्छा होना चाहिए।
जिसका मन ठीक होता है वास्तविक में वही तो मनुष्य है, मन प्रधान मनुष्य है, इसीलिए तो इसका नाम मनुष्य पड़ा है। मनननाथ मनुष्य है। और मनन करने की क्षमता अगर है तो केवल मनुष्य के अंदर में है। इसलिए आप अच्छा मनन करें, अच्छा चिंतन करें, अच्छी सोच पैदा करें और अपने मन में निश्चय बना करके और अच्छा कार्य करने का संकल्प लें। ये भाव सबके दिलों में होना चाहिए। हमारे यहाँ वैदिक ऋषि भी कहते हैं मनोर्भव। वो हिंदू बनने के लिए नहीं कहते हैं, वो मुस्लिम बनने के लिए नहीं कहते हैं, वो सिख और ईसाई बनने की बात नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनने की बात नहीं करते हैं, वो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनने की भी बात नहीं करते हैं। अगर वो कहते हैं तो क्या कहते हैं कि मनुष्य बनो। अगर व्यक्ति अच्छा मनुष्य बन जाता है तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा मास्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा कलेक्टर बनेगा और अच्छा राजनेता बनेगा और अच्छा संत भी बनेगा। अगर वो अच्छा मनुष्य ही नहीं बन पाया तो जहां भी रहेगा वहां समाज को पीड़ा देने का काम करेगा, समाज का शोषण करेगा। इसलिए जिंदगी में हमें ये बात याद रखनी है कि हम अपने जीवन में जो है तो सबसे पहले मनुष्य बनने का लक्ष्य हमारे मन के अंदर में होना चाहिए। इसलिए अच्छी सोच पैदा करें, अच्छा चिंतन करें अपने मन से। तीसरी बात क्या है कि अगर आपके पास में धन भी है तो धन का भी आप अच्छा उपयोग करें, उसे भी आप पुण्य में लगाएं, परोपकार के कार्यों में लगाएं। और धन कमाना चाहिए। धन आता कब है? जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तब। जो जितना पुरुषार्थ करता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। जो पुरुषार्थ करने में ढिलाई बरत जाता है तो कभी सफलता अर्जित नहीं कर पाता है। आप किसी भी दिशा में हैं, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे अन्य कार्यों में हो, कबीर साहब का जो ज्ञान है वह व्यक्ति को पुरुषार्थ करने की सीख प्रदान करता है। वो स्वावलंबी बनाता है, किसी को परालंबी नहीं बनाता। वो तो सबको यही सीख देते हैं कि कर बैया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदियां बहे, सो कस मरे पियास। इसलिए हर व्यक्ति को जो है तो पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ करने की सीख देते हैं। वो किसी को परालंबी नहीं बनाते। अन्य मत पंथ के लोग तो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सब ऊपर वाला ही सब कर देता है। लेकिन आप याद रखिए कि ऊपर वाले के भरोसे में कुछ नहीं हो सकता। एक सज्जन मेरे पास में आया और वो कहता है कि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, और राम नाम अवलंबन एकु। बोला कितना अच्छा तरीका उन्होंने बताया कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कलयुग में न धर्म की जरूरत है, न कर्म की जरूरत है, न विवेक की जरूरत है। बस सिर्फ आप राम का नाम जप लीजिए, बस आपका काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि केवल इनसे काम नहीं चलने वाला है। वो ये भी तो कहते हैं तुलसी जी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। मनुष्य सस्ते नुस्खे का चुनाव करता है कि हमें कुछ करना नहीं पड़े, क्यों करने में आदमी जो है तो घबराता है। तो जिंदगी में याद रखिए कि बिना कुछ किए, बिना पुरुषार्थ किए आपको कभी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ करके धन अर्जित करना चाहिए, और धन अर्जित करके
उसे परमार्थ का कार्य करना चाहिए। परमार्थ का अर्थ ही होता है, परमार्थ का अर्थ क्या है? परम नाम श्रेष्ठ और अर्थ नाम प्रयोजन। जीवन का श्रेष्ठ प्रयोजन ही वास्तविक में परमार्थ है। बाकी तो सारी चीजें यहीं पड़ी रह जाएगी। धन छूटेगा, मकान छूटेगा, जमीन छूटेगी, परिवार छूटेगा, गाड़ी छूटेगी, बाड़ी छूटेगी, और आपकी जो भी व्यवस्थाएं हैं ये सब छूट जाने वाली हैं, और एक दिन ये शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा, ये भी कहीं साथ जाने वाला नहीं है। और एक समय वो आएगा कि हाँ का जो शरीर है ये दो मुट्ठी राख में बदल जाएगा। इसलिए व्यक्ति को ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जिस धन को पाए हो उस धन का जो है तो हमें परमार्थ का काम में लगाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, कमाना चाहिए, और कमाने के पश्चात उससे अच्छा पुण्य का काम करना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति को धन का भी अच्छा उपयोग करना चाहिए। धन को आप कहीं, वैसे धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। आपके पास धन है तो उसे दान करिए, पुण्य में लगा दीजिए, सेवा में लगा दीजिए, कहीं गौशाला में, कहीं पौशाला में, कहीं धर्मशाला में, कहीं चिकित्सालय में, कहीं औषधालय में, कहीं पुस्तकालय में, कहीं सत्संग में, कहीं दीन दुखियों की मदद में, कोई अभावग्रस्त बच्चे हैं उनको शिक्षित और विकसित करने में कुछ लगा दीजिए, तो उससे आपका भी मन प्रसन्न होगा, मन खुश होगा, और उसकी भी प्रगति हो जाएगी, उन्नति होगी तो वो भी खुश होगा। इसलिए उसे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो दान कर लीजिए। दूसरा जो है, अच्छा उपयोग करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा घर बनाइए, अच्छी व्यवस्थाओं से अपने जीवन को सुसज्जित करिए, और साथ साथ में जो है आप दूसरों के लिए भी अच्छा काम करिए। तो अच्छा उपयोग करना चाहिए। कितने लोग होते हैं धन बटोरना तो जानते हैं, कमाना जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते। इसलिए उसका उपयोग भी अच्छा करिए। हमारे यहां राजस्थान में एक संत हो गए, उनका नाम था दादू जी। संत दादू जी कहा करते थे कि दादू देना है भला, दिया करो 2 हाथ, और दिया घर में चांदना, और दिया चाले साथ। जिस घर में दीपक नहीं होता है वहां अंधेरा होता है। जिस प्रकार से आप घर को रोशन करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए दिया जलाते हैं, तो आप जीवन में देना भी सीखें, अच्छा दिया करें। इसलिए जीवन में खुद भी अच्छा उपयोग करिए और दूसरों को भी अच्छी वस्तु दें। देने में भी व्यक्ति को अच्छी वस्तु देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो कितने लोग क्या करते हैं, देते भी ऐसा है कि सड़ी गली चीज ला करके देते। किसी देवता के पास भी लोग जाते हैं तो वो पैसा देते हैं जो चलता नहीं हो, वो फल जाकर के चढ़ाते हैं जो किसी उपयोग का ना हो। एक माता राम जो है तो सवेरे सवेरे में निकल रहा था तो एक गैया को रोटी खिला रही थी। तो मैंने कहा भाई तुम गौ की बहुत अच्छी सेवा करती हो। तो कहती गुरुजी मैं अच्छी क्या करती हूँ, रात्रि की बासी रोटी दे रही हूं। तो मैंने कहा क्या तुम भी अपनी माता को भी बासी रोटी खिलाती थी? बोला उसको तो ताजा खिलाती हूं। मैंने कहा जब तुम ताजा अपनी माँ को खिलाती हो तो हिंदू संस्कृति में जो है तो गौ को माता कहा जाता है, और वो माँ उसी को कहा जाता है जिसका दूध तुम पीते हो, और उसको भी तुम बासी खिलाती हो तो उसको भी ताजा खिला दिया करो। आप जीवन में याद रखिए कि किसी को भी कोई चीज दीजिए
तो उसको अच्छी वस्तु दीजिए, सड़ी गली चीजें देने की आदत मत डालिए, नहीं तो रिटर्न में आपको वही लौट करके मिलेगा जो आप उसको देते हैं। इसलिए अच्छा देना सीखें, अच्छा खाना सीखें और अच्छा खिलाना भी सीखें। बच्चों को भी अच्छा खिलाना चाहिए, ये सबके मन में ये भाव जगना चाहिए। इसलिए धन का भी आप अच्छा उपयोग करें। तो दान, भोग और नाश, अगर आपने अच्छा दान नहीं किया, पुण्य की कमाई भी नहीं की, अच्छा खाया भी नहीं, तो आखिर में क्या होगा? वो यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा। इसलिए जीवन में हम सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जीवन में अच्छा कार्य करें, भलाई का काम करें। इसलिए सदगुरु कबीर का वह सूत्र याद रखें, तन मन धन से कीजिए निस दिन पर उपकार। रात्रि और दिन हर समय आप उपकार का काम करें, भलाई का काम करें, वाद विवाद नहीं करें। कितने लोग क्या करते हैं, जब जहां कहीं भी बैठते हैं तो वाद विवाद करते हैं, कार्य नहीं करना चाहते हैं, बस आपस में टकराते रहते हैं। बहुत सी जगह तो मैंने सत्संग में भी देखा है, लोग सत्संगी ही उलझ जाते हैं अपना बड़ा ज्ञान का प्रदर्शन करने के चक्कर में और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो आपस में ही उलझ जाया करते हैं। लेकिन याद रखिए, सत्संग उलझने की प्रेरणा नहीं देता, सत्संग तो उलझे हुओं को सुलझाने का काम करती है। इसलिए जीवन में हम सबको ये बात याद रखनी है कि हम सत्संग में बैठें, सद्गुरु संतों के सुंदर विचारों को अपने जीवन में ध्यान पूर्वक श्रवण करें और श्रवण के साथ साथ उसको मनन करें और उसके पश्चात निधि ध्यासन करें और अंतिम में उसको अपने जीवन में उतारें। उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो सत्संग श्रवण करने का भी एक तरीका होता है। पहला सुनिए और वो भी एकाग्र चित्त से श्रवण करिए। कहा गया है कि सत्संग सत्संग सब कहें, सत्संगी नहीं कोई, और कथा वार्ता कीर्तन ये नहीं सत्संग होए। सभी लोग सत्संग की बात करते हैं जहां बैठते हैं, लेकिन वो सत्संगी नहीं होते। कथा होना, आपस में बैठ करके बातें कर लेना, लेकिन लोग जो है तो समझ नहीं पाते हैं। कीर्तन कर लेना, स्वयं भी जगते रहना, दूसरों को भी जगाते रहना, रात रात भर लोग कीर्तन भजन करते रहते हैं। लेकिन संत कहते हैं ये सत्संग नहीं। सत्संग सत्संग सब कहें, सत्संगी नहीं कोई, और कथा वार्ता कीर्तन ये नहीं सत्संग होए। सत का संग सत्संग है और नहीं सत्संग, और सद्गुरु संग सत्संग है, करे भरम को भंग। जहां पर बैठने से, जहां पर जाने से व्यक्ति को सत्य का संग प्राप्त हो, सत्य की प्राप्ति हो, सत्य की जानकारी हो और सत्य में स्थिति हो जाए, वास्तविक में उसे सत्संग कहा जाता है। और सत्संग मिलती कहां है? वो सद्गुरु के पास बैठने से मिलती है। लेकिन उस सत्संग का लाभ वो व्यक्ति उठा पाता है जिसके दिल में श्रद्धा है, विश्वास है, ग्रहण करने के लिए विनम्रता है और जीवन में कल्याण करने की मुमुक्षुता है, भावना है। वो व्यक्ति सत्संग का लाभ प्राप्त कर पाता है। नहीं तो कितने लोग कैसे होते हैं कि पत्थर सम जल में पड़ा, सुने न माने बात, और गुरु बिचारा क्या करे, कछु न आयो हाथ। जैसे आप पत्थर को जल में डाल दें, वो पड़ा रहेगा, लेकिन उसमें से आप बाहर निकाल करके उसके ठोकेंगे तो उसमें से चिंगारियां निकलेगी। सदगुरु कबीर ने भी कहा, सांस गढ़ा जल नित उठ डारे, फिर सूखे का सूखा।
सांस घड़ा पानी डालने के बाद भी वो पत्थर सूखा का सूखा ही हुआ करता है। ऐसे कितने लोग सत्संग में बैठ करके भी उनके जीवन में कोई परिवर्तनता नहीं दिखाई देती है। मैंने देखा है बहुत से लोग हो गए 50 वर्षों से सत्संग करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन को बदल नहीं पाते हैं। गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, गलत जी रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, स्वयं उलझ रहे हैं, दूसरों को उलझा रहे हैं। तो सत्संग करने का कोई महत्व नहीं उनके पास होता है। तो जीवन में हमें ये याद रखना चाहिए कि पत्थर सम जल में पड़ा सुने न माने बात, और गुरु बेचारा क्या करे और कछु न आयो हाथ। उसमें गुरु का भी क्या दोष है। तो सत्संग किस प्रकार से करना चाहिए कि गुरु के संग में जाए के मिश्री नीर संबंध। जैसे मिश्री होती है और आप जल में उस मिश्री को डाल देते हैं तो थोड़ी देर में वो मिश्री उसमें घुल जाती, मिल जाती, पानी का ही रूप ले लेती है। ऐसे ही जो है तो आप गुरु के पास जाएं, सत्संग में बैठे हैं, बस उनके विचारों में, उनके ज्ञान में, उनके रहने में बिल्कुल घुल मिल जाएं। और ये कब संभव होगा? जब आपके दिल में श्रद्धा होगी। श्रद्धा होगी तो ज्ञान कहीं से लाना नहीं होगा, ज्ञान तो अपने आप आएगा। इसीलिए तो कहा भी गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहां श्रद्धा है वहां ज्ञान अपने आप आया करता है। उसमें बहुत ज्यादा डिग्रियां हासिल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके लिए ज्यादा प्रयत्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीवन में ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे दिल के अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास और श्रद्धा के साथ हम सत्संग में बैठते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम उनके विचारों में घुल मिल जाते हैं और एक एक शब्द को मंत्र समझ करके श्रवण करते हैं। अगर आपने उसको मंत्र समझ करके ग्रहण किया है तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोसदम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजे कस तत्र दुर्लभा। ऋषि कहते हैं ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो सकता है, और ऐसी कोई घास नहीं है, जड़ी नहीं है जो औषधि नहीं हो सकती है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं जो महान नहीं हो सकता है। लेकिन योजे कस तत्र दुर्लभ है, उसकी योजना बना करके उसका उपयोग लेने वाले पुरुष दुर्लभ होते हैं। इसलिए किसी भी कार्य से को करने से पहले उसकी योजना बनाएं। जिस प्रकार से अभी ये आयोजन किया जा रहा है, तो यहां पर जो है तो समिति के पदाधिकारी सदस्यों ने, पूर्णेंद्र साहब ने मिलकर के इसकी योजना बनाई और योजना बना करके उस कार्य को प्रारंभ किया। तो आज बहुत सुंदर मंच है, बहुत सुंदर पंडाल है, और आप सभी दूर दूर से चलकर के सत्संग में पधारे हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो योजना पूर्वक जो कार्य किया जाता है बस अच्छा भी होता है और सफल भी हुआ करता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में अच्छी योजना बनाना चाहिए कि हमें आत्म कल्याण करना है, और उस कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए कमर कस के और निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तभी जीवन में सफलता होगी और जीवन का कल्याण भी होगा। तो इसलिए मैंने अपनी बात शुरू किया था, उस सदगुरु कबीर का वह दोहा आप लोग भी याद करिए, और एक एक दुआ आप लोग रोज याद करें। जैसे अपने बच्चों को भी वही सिखाएं। कम से कम हम ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं, चाहिए तो 10, 20, 25, 50 आप दोहे याद कर सकते हैं,
और इतना नहीं याद कर पाए तो कम से कम एक दोहा रोज याद करें। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। कबीर पंथियों के बच्चों को पूछा जाए कि भाई एक दोहा बता दो, तो वो यही कहते हैं कि हमको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता है। इसलिए उसको जो है, तो हर माँ बाप को चाहिए कि हम उसको सिखाना शुरू करें, लेकिन उसके पहले खुद भी सीखें। उनके बहुत सुंदर सुंदर पद है, भजन है, उनको आप सब गुनगुनाते रहें। और जब आप गुनगुनाएंगे तो आपका मन का क्लेश, मन की पीड़ा, मन का संताप, मन का भय, मन की चिंताएं और मन का टेंशन दूर होगा। जैसे किसी को भी कोई तकलीफ हो तो आप उनका दोहा गुनगुनाइए, और जब उनका दोहा गुनगुनाएंगे तो उसका निदान, उस समस्या का समाधान आपको उसी में मिल जाएगा। इसलिए सबको एक एक दोहा कम से कम याद करना चाहिए। तो आप लोग इस दोहे को याद करते हुए गुनगुनाते रहिएगा। तन मन धन से कीजिए निस दिन पर उपकार। बोलिए, तन मन निस दिन पर उपकार, ये सार नर देह में वाद विवाद विसार। यही सार नर इसलिए इस दोहे को आप गुनगुनाते हुए जब यहां से उठें तो इसको गुनगुनाते रहिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। 5 बार गुनगुनाएंगे बस याद हो जाएगा। और अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। उनको जब घर जाए तो जो नहीं आए हैं उनको भी सिखा देना, है ना। तो एक एक दोहा रोज याद करने से आप 365 दिन होता है तो आपके पास 1 वर्ष में ढेर सारा ज्ञान का खजाना तैयार हो जाएगा। तो आप उसको गुनगुनाते रहिएगा। और मैं अभी ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आप सभी यहां पर एकत्रित हुए और पूर्णेंद्र साहब की बहुत इच्छा थी कि आप आए, और मैं आप लोगों के बीच में कोटा से चल करके और यहाँ पर आया हूँ। और 3 दिन तक यहाँ पर ज्ञान की चर्चाएं करेंगे, और आप सब पधार करके और इस सत्संग का लाभ प्राप्त करें और जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।